तो हे दोस्तों, हम यहाँ बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के अध्याय 1 वास्तविक संख्या रियल नंबर के प्रश्नावली 1.1 के बेसिक कंसेप्ट 0 से लेकर जेड तक। तो दोस्तों, बिना टाइम गंवाए अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक पर। आखिर वास्तविक संख्याएं आखिर होती क्या है। तो दोस्तों, वास्तविक संख्याएं हम उस संख्या को कहते हैं जिसे आज तक हम पढ़ते ही आ रहे हैं। तो इसका परिभाषा हम लिख देते हैं। तो दोस्तों, इस दुनिया में जितने भी प्रकार की संख्या है, ये भी प्रकार की संख्या है, जैसे कि परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक, प्राकृत और पूर्ण संख्या आदि को दोस्तों आदि को वास्तविक संख्याएं हम कहते हैं। तो दोस्तों, परिमेय हो, अपरिमेय हो, पूर्णांक हो, प्राकृत या पूर्ण संख्या हो, जितनी भी संख्याएं हैं वो हम वास्तविक संख्या कह सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक, प्राकृत और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम परिमेय संख्या। आखिर परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या, तो दोस्तों, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। वे संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। यह हमारा परिमेय संख्या का परिभाषा है। उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि दोस्तों, उदाहरण में देख सकते हैं उदाहरण हम दे देते हैं। जैसे 8/3 ले सकते हैं, 9/4 या फिर 7/3, 5/2 या जितनी भी संख्याएं हैं, 5, 7 या आदि को हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब दोस्तों, परिमेय हो गया। अब देखते हैं दोस्तों अपरिमेय संख्या। आखिर अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। वे संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। वे संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों। जैसे कि करनी 2, करनी 3, करनी 5, इन सबको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। अब दोस्तों, आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि हम जैसे 5/2 में 1 कर देंगे तो भी यह परिमेय संख्या रहेगी, और करनी 2/, तो इसे हम करनी 2 में बाई करके 1 लिख सकेंगे, तो यह परिमेय संख्या हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये एक पूर्ण संख्या है और ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो ऐसा हम इसे नहीं लिख सकते। तो दोस्तों, ये होगी हमारी अपरिमेय संख्या। अब बात करते हैं दोस्तों हम प्राकृतिक संख्या के बारे में। तो दोस्तों, प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं प्राकृत संख्या। आखिर तो प्राकृतिक संख्या दोस्तों 1 से लेकर 1, 2, 3, 1 से लेकर जो पॉजिटिव इन्फिनाइट है अंत तक जाएगी, इन्फिनाइट तक जाएंगी, तो इसे आप हम पूर्णांक इन्फिनाइट भी कर सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो पूर्ण संख्या दोस्तों इसी में 0 ऐड हो जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा पूर्ण संख्या। ये भी इन्फिनाइट तक जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों हम पूर्णांक संख्या। आखिर पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। पूर्णांक संख्या
तो पूर्णांक संख्या दोस्तों वो 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनाइट तक और 0 से लेकर नेगेटिव इन्फिनाइट तक जाता है। तो ये 0 से लेकर दोस्तों पूर्णांक संख्या 1, 2, 3, 4 ये डैश डैश करके पॉजिटिव इन्फिनाइट तक जाएगा। वहीं इस तरफ दोस्तों यहाँ 1, -2, -3, -4 डैश 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 ये भी नेगेटिव इन्फिनाइट तक जाएगा। तो ये दोस्तों हो गया हमारा पूर्णांक संख्या। तो ये दोस्तों हमारा हो गया वास्तविक संख्याएं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं दूसरे नंबर पे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। आखिर यूक्लिड विभाजन प्रेमिका कहते हैं। तो दोस्तों ये इसमें सबसे महत्वपूर्ण जगह लेता है इस चैप्टर में। इस चैप्टर का जो यह प्रश्नावली है इसमें यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का ही प्रयोग होगा। तो इसे दोस्तों ध्यान से देखना। तो दोस्तों अब हम आपको करके इसे समझाते हैं। तो दोस्तों जो हम भाग देते हैं जब हम, तो क्या होता है, यहाँ पर दोस्तों हम लेते हैं भाजक। जो यहाँ की संख्या होती है उसे हम कहते हैं भाजक। ये होता है भाज्य। अब भाजक को दोस्तों b से दर्शाते हैं, भाज्य को दोस्तों a से दर्शाते हैं और भागफल यहाँ पर मिलता है हमें भागफल, उसे हम दर्शाते हैं दोस्तों q से। ये q है और भाग करने के बाद दोस्तों अब बचता है हमारा शेषफल। तो शेषफल को दोस्तों हम r से दर्शाते हैं। तो अब दोस्तों हम भाग करके बताते हैं कि आपको और यूक्लिड विभाजन प्रेमिका आखिर है क्या। तो दोस्तों मान लीजिए हमको 9 से 25 को भाग करना है। तो ये हमारा होगा भाजक अर्थात मतलब b भाज्य 25 और भागफल हमको आएगा यहाँ पर। तो 9 दूनी 9 दुआ 18, 18 में माइनस कर देंगे तो हमारा बचा यहाँ पर 7। तो ये हमारा हो गया शेष। तो ये तो हमारा है दोस्तों b। अगर भाजक ले तो इसको कह सकते हैं हम a और ये होगा हमारा q और ये होगा हमारा r। तो दोस्तों जो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका है वो कहता है कि भाजक, जो भाजक होगा वो होगा भाज्य, सॉरी दोस्तों ये नहीं, जो भाज्य होगा, जो भाज्य मतलब ये, जो भाज्य होगा वो हो जाएगा भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अब इसको हम लिख देते हैं दोस्तों यूक्लिड विभाजन प्रेमिका मतलब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो इसको दोस्तों जो भाज्य है, भाज्य को दर्शाते हैं हम a से। तो a बराबर और उसके बाद भाजक को दर्शाते हैं हम b से, b इंटू क्यू प्लस शेषफल को r से। तो ये हमारा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ये हमारा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब देखते हैं दोस्तों यूक्लिड विभाजन प्रेमिका जो हम ये लाए हैं यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, उसके माध्यम से हम HCF ज्ञात करेंगे। सॉरी दोस्तों ये प्रेमिका नहीं है, ये है एल्गोरिथम। अब देखते हैं दोस्तों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसके माध्यम से हम दोस्तों वो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका जो है उसके माध्यम से हम HCF ज्ञात करेंगे। HCF ज्ञात करते हैं। अब HCF क्या है दोस्तों? HCF मतलब होता है दोस्तों हायर कॉमन फैक्टर। हायर कॉमन फैक्टर मतलब महत्तम समापवर्तक। किसी भी संख्या का दोस्तों हमें महत्तम समापवर्तक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा ज्ञात करना है। तो दोस्तों अब हम आपको समझा देते हैं तो कि इस विधि का उपयोग हमें क्यों करना पड़ता है। तो पुरानी विधि होती है तो दोस्तों अब हमें 9 और 12 का अगर 9 और 12 का अगर हमें बोले महत्तम समापवर्तक निकालिए तो हम पहले करते थे दोस्तों 9 को देंगे 3 से तो 3 और ये 1, और 12 को देंगे दोस्तों 12 को 2 से कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6 आ जाएगा, 6 दूआ 12, और इसको हम 3 से कटा देंगे तो ये हो जाएगा 2, फिर 2 से कटा देंगे तो बचेगा 1। तो जो इसमें कॉमन आया है दोस्तों वो है 3। तो इन दोनों का महत्तम समापवर्तक होगा दोस्तों, महत्तम समापवर्तक होगा दोस्तों 3। अब इसी संख्या को दोस्तों इन दोनों संख्या को 9 और 12 को अगर हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लगाएं तो देखिए दोस्तों 9 जो होगा, जो छोटी संख्या होगा उसे हम भाजक लेंगे और जो बड़ी संख्या होगी उनमें से उसे हम भाज्य मान लेंगे। तो 9 एकम 9 बचेगा दोस्तों 3, और 9 को दोस्तों उसके बाद ऐसे यहाँ पर उतार लेना है। तो 3 तिया 9
तो यहाँ पर बचेगा 3 तिया 9। तो बचा दोस्तों शेष। शेष 0 आने के बाद दोस्तों हमें जिस जिस संख्या से शेष 0 आएगा वही हमारा महत्तम समापवर्त होगा। तो दोस्तों संख्या 3 से 0 से जब 9 को भाग दिए तो हमें शेष फल 0 मिला, तो ये हमारा महत्तम समापवर्त होगा। तो इस महत्तम समापवर्तक हमें प्राप्त हुआ दोस्तों यहाँ पर 3। तो इस संख्या से दोस्तों क्या हुआ, इसमें हमें छोटी छोटी संख्याओं से कर सकते हैं, लेकिन इस नियम से दोस्तों जो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका है उससे हम बड़ी से बड़ी संख्या का भी चुटकियों में महत्तम समापवर्तक निकाल सकते हैं।